सबसे पहले सभी को जय हिंद। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 अभ्यास 4C। और इसके पहले हम लोग समांतर रेखा से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जैसा कि ये निर्मेय 5 दिखाई दे रहा है। इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलेंगे, और उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ज़रूर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तभी ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, वरना दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। हम चूँकि क्वेश्चन को नहीं लिखे, हम बुक से ही डायरेक्ट बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है, हमने आपको बता रखा है। ए बी और सी डी खींचिए। ठीक है, तो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एम और रेखाखंड सी एम बनाइए और कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट आपको समांतर रेखा के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। और 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है, इन सब के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए। तो हमने कोणों के बारे में भी जानकारियाँ दे दी हैं। ठीक है, तो वही बस जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे जिस स्थान पर कर रहा है उस स्थान पर बनाना है कोण को। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए, क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या है हमारा, समांतर रेखा। दो समांतर रेखा ए बी और सी डी खींचिए। तो दो समांतर रेखा, तो पहले हम लोग ए बी खींचते हैं, उसके बाद समांतर रेखा एक रचना के तौर पर खींचेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा ही बना देते, चूँकि माप नहीं दिया हुआ है कि इतने माप का बनाइए। ठीक है, तो हमारा क्या है, ए बी और सी डी, तो हमारा ए है और ए बी है। ठीक है, और समांतर रेखा बनाने के लिए हमने आपको बताया है कोई बिंदु ले लेना है, कोई भी बिंदु यहाँ ले लेते हैं हम, कोई बिंदु। ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, दो बिंदु लेना है। ठीक, अब मान लीजिए अपने अनुसार कोई भी त्रिज्या इतना रख सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अपने अनुसार त्रिज्या रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो त्रिज्या आप इस वाले बिंदु पे करेंगे वही त्रिज्या लेकर इस वाले बिंदु से भी करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला लेंगे। ये जो ऊपरी हमारी हिस्सा है इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला लेंगे पटरी की सहायता से। ठीक है, हमारी क्या हुआ, ए बी सी और डी हो गया ना हमारा। तो हमारी सब ए बी और सी डी खींचिए, समांतर रेखा ए बी और सी डी हमारा खींचा गया। अब क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, बिंदु ए और सी पर क्रमशः, बिंदु ए और सी यानी बिंदु ए पर 30 डिग्री का और सी पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखाखंड। पहले ए पर 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं, उसके बाद फिर तब बनाएंगे हम लोग। उसके बाद किस पे बनाने का, सी पे कह रहा है, तो सबसे पहले किस पे बनाएंगे, ए पर बनाएंगे। तो ए पर हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चूँकि प्रकार से नहीं कहा है तो हम लोग चांदे की सहायता से बना लेंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बनाना है, लेकिन यहाँ बिंदु रखना है। ठीक, यहाँ पे रखना है इस वाले जो पाई खींचा गया है। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री का ही रहा हमारा। ठीक, तो अब हमारा 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसी वक्त 60 डिग्री का भी बना लेते हैं, उसको तो मिला लेते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण हमारा कहाँ आएगा, तो 60 डिग्री का कोण हमारा 40-60। देखिए 60 डिग्री का कोण हमारा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 1 मिनट आप लोग सही से मापिएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण हमारा किस पे आ रहा है, देखिए इस पे आ रहा है, यानी कि यहाँ समझ लीजिए यहाँ। ठीक है, इसी पर मिलाना है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जहाँ कहा वहीं पे मिलाना है। ठीक है, आप यहाँ तक मिला सकते हैं, इसको यहीं तक रहने दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। तो पहले 30 डिग्री वाला बना लेते हैं, तो चलिए पेन से ही बना देते हैं, फिर रहने दे, चलिए पेन से ही, ताकि आपको दिखेगा। तो हमारा क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ। ठीक, अब 60 डिग्री का कह रहा है, तो 60 डिग्री का ही रहा। ओ शिट,
चलिए ये हमारी क्या है 60 डिग्री है और ये हमारी 30 डिग्री है। ठीक है, अब इस वाले रेखा की कोई वो नहीं है। ठीक है, यहीं तक का मान नहीं होगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी 60 डिग्री हो गई, ये हमारी 30 डिग्री हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एम और रेखाखंड ए एम, तो इसको एम मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को एम मान लेते हैं। ए एम और क्या बोल रहा है, रेखाखंड सी एम, सी एम बनाइए। ठीक है, तो ए एम और सी एम हमारा बन गया। अब कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। तो कोण ए एम सी का माप हमको ज्ञात करना है। तो एक तरीका है, तरीका क्या है, ऐसे ही बेस्ट तरीका है, समझ लीजिए। तो हमको किस किस चीज़ का कोण पता है, डी सी ए का, डी सी ए का हमें कोड पता है, ये सी डी बोले। देखिए जब तीन इस तरह से, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, देखिए इस तरह से तीन दिखा तो बीच वाला जो होता है वही हमारा कोण होता है। ठीक है, तो डी सी ए यानी सी हमारा सी क्या है 60 डिग्री है, तो लिखेंगे कोड डी सी ए, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, कोड डी सी ए प्लस, ठीक है, अभी हम केवल आपको बता रहे हैं डी सी ए हो गया। ठीक है, अब बी ए सी, ठीक है, अब बी ए सी हम लोग लिख लेते हैं, बी ए सी, कोड बी ए सी, सॉरी, चूँकि हमको इसका निकालना है। ठीक है, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कोण ए एम सी यानी एम का जो कोण है उसको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डी सी ए का नहीं निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा बी ए एम, ये हमारा क्या है 30 डिग्री है, तो कोण बी ए एम, ठीक है, प्लस डी सी एम, सी हमारा दिया हुआ कोण डी सी एम प्लस, और हमें निकालना क्या है, भैया कोण ए एम सी, कोण ए एम सी, एम ये हमारा रहा बीच वाला, कोण ए एम सी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कहाँ से आएगा आप लोग सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बिंदु है और एक बिंदु है, इससे मान लीजिए एक सीधी रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा, तभी तो 30 डिग्री का कोण इधर गया है और 60 डिग्री का कोण उधर गया है। ठीक है, तो इसीलिए एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हमने इसलिए कॉल में 180 लगाए हैं। ठीक है, तो कोण बी ए एम का वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। ठीक, अब डी सी एम यानी सी, तो कितना है इसका 60 है, प्लस कोण ए एम सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा 60 30 90, ये हमारा 90 हो गया। ठीक है, कोण ए एम सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए एम सी को इसी बगल रखा है, अब 180 को उस बगल, 90 को इस बगल ले जाएंगे तो हमारा जब बराबर उधर जाता है कोई संख्या तो हमारे माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो कोण ए एम सी का वैल्यू कितना हुआ, तो हमारा 90 डिग्री हुआ, यही हमारा कोण ए एम सी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हमने चूँकि रचना पहले से लिख दिया है ताकि समय कम लगे, तो आप लोग रचना को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये रहा रचना पहले का। सबसे पहले रेखाखंड ए बी के समांतर रेखाखंड सी डी खींचते हैं, बिंदु ए तथा सी से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एम और सी एम खींचते हैं। हल करने पर कोण ए एम सी बराबर 90 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप लिख लीजिए। तब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। वर्ग की रचना, वर्ग आपको पता ही होगा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। ठीक है, समान भुजाओं से, ठीक है, समान भुजाओं से, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। पटरी प्रकार की सतह एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है, पिकड़ की प्रत्येक भुजा 5 सेमी। भैया जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो जाहिर सी बात अगर 5 सेंटीमीटर एक का है तो 5 सेंटीमीटर चारों का होगा। ठीक है, बिगड़ की लंबाई को माप कर उसका मान लिखिए। ठीक है, बिगड़ यानी डायगोनल। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में
पटरीय प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना की जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। चलिए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, 5 सेमी का। अब 5 सेमी का एक रेखाखंड खींच लिए। ठीक है, और देखिए चार चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का एक 360 डिग्री होता है, यानी प्रत्येक कोण का 90 डिग्री। 90 चौक 360 तभी तो होगा। तो हमारी 90 डिग्री का कोण होता है प्रत्येक कोण। ठीक है, इसमें तो हमारा क्या होगा। चलिए 90 डिग्री का कोण ए और बी हम इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, ए और बी मान लिए। ठीक है, अब देखिए ए को केंद्र मानकर और बी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्योंकि आप ये तो पता ही है कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ए से, और बी से अब इसी देख लेते हैं। ठीक, अब हमारा 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बना लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। अब देखिए इसकी रचना करनी है, तो क्या करेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं, इस वाले रेखाखंड को, और इसको यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर चूड़ी का है, तो क्या करेंगे, 5 सेमी की त्रिज्या लेंगे अपने प्रकार में। चूँकि है ए वाली जो ए और बी रेखाखंड 5 सेमी की है, और ये अधिक है क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, तो चलिए आप अपने स्केल में माप सकते हैं, या इसी रेखा पर, चूँकि रेखा भी 5 ही सेंटीमीटर का है। ठीक, तो क्या करेंगे, ए एक्स जो है हमारा, ए एक्स वाले बिंदु पर एक चाप कटाएंगे, एक को केंद्र मानकर। देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे रचना करनी है। ठीक है, अब देखिए हो गया हमारा। अब देखिए ये हमारी कितना हुई, 5 सेमी हो गई। आप देख सकते हैं, माप सकते हैं इसको भी 5 सेमी। ठीक, अब ये भी हमारी कितनी होगी, 5 सेमी ही होगी। देखिए ठीक, अब हमारी क्या हुई, ये सभी रेखा हमारी कितनी हुई, 5 सेमी। सब के सब 5 सेमी वर्ग है चूँकि। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हुई, 5 सेमी की हो गई। अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, अब बस विकर्ण क्या होता है, देखिए इस कोने से इस कोने या इस कोने से इस कोने की जो दूरी होगी उसी को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये जो दूरी हमारी कितनी है, देखिए 0 से ले रहे हैं, तो देखिए 7, देखिए एकदम 7 से एक पॉइंट बेसी है, तो कितना है, 7.1 बोल सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारी ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसकी रचना आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कि सबसे पहले 5 सेमी का रेखाखंड ए बी खींचते हैं। बिंदु बी तथा ए से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरणें क्रमशः बी वाई तथा एक्स खींचते हैं, जैसा कि हमने आपको बनाते हुए बताया है। ठीक है, तो अब 5 सेमी की त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक्स किरण पर चाप लगाते हैं। ठीक, अब आपको पूरा पता है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर जो किरण एक्स को बिंदु सी पर काटता है, इसी प्रकार 5 सेमी त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर किरण बी वाई चाप लगाते हैं जिसको बिंदु डी पर काटता है। अब सी को डी से मिलाते हैं, प्राप्त चतुर्भुज ABCD वर्ग है। विकर्ण AD का मापने पर 7.1 सेमी है। ठीक है, देखिए सॉरी हमने इसको आप लोग माप लीजिएगा। ठीक है, ये 7.1 है। आप लोग दिखा भी दे रहे हैं आप लोग को, देखिए 0 से, और सॉरी देखिए इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, अब AD की दूरी देखिए 7 है। ये हमारा हो गया। ठीक है, तब हमारा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा करा है, बहुत सिंपल है, 4 सेमी माप के रेखाखंड AB के अंतः बिंदु, ठीक है, यानी AB के अंतः बिंदु ए पर कोण BAC 60 डिग्री की रचना कीजिए। बिंदु ए
बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेमी माप की एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, ए पर कोण बी ए सी की रचना कीजिए। यानी कि ए को केंद्र मानकर हमको क्या करना है, ए पर ही 60 डिग्री का, जैसा कि देखिए बीच में आ रहा है 60 डिग्री का कोण बनाना। तो आपको पता है ये प्रकार से कहा नहीं, ये प्रकार से आप बना सकते हैं या चांदे की सहायता से। ठीक है, तो आप 60 डिग्री का कोण बना लीजिएगा। फिर बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा है, यानी कि इसके समांतर, मतलब जैसे ए को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाए, उसी बी को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, और इसी कुछ इस प्रकार बनेगा कोण। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए है हमारा, ए है, बी है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सी बोला है ना, तो ये हमारा 60 डिग्री हुआ। ठीक है, अब बी को केंद्र मान के कह रहा है। देखिए इसके समांतर कब होगा, देखिए एकांतर कोण है, एक ये रेखा का अंतर है और एक कोण है, एक कोण और एक कोण, ये इसको 60 डिग्री, तो एक का अंतर है, तो एकांतर कोण। आपको पता है एकांतर कोण का समगत कोण शीर्षाभिमुख कोण, एक कोण क्या, एक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण है तो बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। हालांकि हमने कोणों के बारे में जानकारी आपको पहले से दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, चूँकि चलिए हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ गया पेंसिल, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेमी माप की रेखाखंड ए बी खींचते हैं। 4 सेमी, चलिए 4 सेमी माप की रेखाखंड हमारी खींच आ गई। ठीक है, अब 60 डिग्री का कोण बना लेना है। अब ये भी हो गया है हमारा। अब सी किरण जाती हुई 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण हम लोग बना लिए। ठीक है, चलिए 60 डिग्री का कोण भी बन गया। ठीक, अब क्या है, 60 डिग्री का कोण भी बन गया। ये हमारी बिंदु सी है। ठीक है, ये हमारी सी है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है उसके बाद बी ए सी 60 डिग्री रचना कीजिए, बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, अब देखिए, देखिए 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए बी को केंद्र मानकर करना है, बी को, तो बी को भी केंद्र मानकर चलिए 60 डिग्री का कोण बना लेता है। देखिए इस पर, इसी पर नहीं, ऐसे इसी बगल बना देंगे, तब कहाँ समांतर होगा। ठीक है, तब कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। इसके नीचे बनाना है ताकि हमारा एकांतर कोण हो जाए। एकांतर कोण जब होगा तो हमारी अपने आप ही समान हो जाएगी। यानी कि एक कोण अगर 60 डिग्री है तो एक कोण अपने आप 60 डिग्री होगी। ठीक है, एकांतर कोण, चलिए अब ये इस पे 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये हमारी हो गई 60 डिग्री। बहुत सिंपल है, हो गया हमारा, बस खत्म। तीसरा क्वेश्चन, इसकी रचना आप लोग देख सकते हैं। सर्वप्रथम 4 सेमी माप का रेखाखंड ए बी खींचते हैं। रेखाखंड ए बी के अंतर बिंदु बी से कोण बी ए सी की 60 डिग्री खींचते हैं। अब प्रारंभिक बिंदु से 60 डिग्री का कोण डी बी ए, आप नामकरण डी बी ए कर लीजिए, खींचते हैं। चूँकि एकांतर कोण बी ए सी, कोण बी डी ए, इसलिए रेखाखंड बी डी रेखाखंड ए सी के समांतर होगा। ठीक है, आप नामकरण कर सकते हैं जैसा कि हमने किया हुआ है रचना में। ठीक है, तो हमारा हो गया, यानी कि ए, देखिए बी ए सी के बराबर क्या है, डी बी ए है। ठीक है, क्या है हमारा, कोण बी ए सी के बराबर डी बी ए है, क्योंकि एकांतर कोण है। इस तरह से आप लिख लीजिए रचना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कर हमारा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। ठीक है, पहले एक त्रिभुज की रचना करना है, जो कि हमारा त्रिभुज का माप दिया हुआ है, बी सी 4 सेमी, सी 8 सेमी और ए बी 6 सेमी। ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु बी सी के समांतर रेखा खींचिए। ए बी के मध्य, ठीक है, मध्य माने बीच में, बिंदु बी सी के समांतर रेखा खींचिए। ए सी को बिंदु एम पर काटे, एम और तथा सी एम की लंबाई को मापकर लिखिए। क्या यह एम बराबर सी एम है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे जो जैसा माप दिया हुआ है। तो हमारा माप क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बी सी 4 सेमी, पहले बी सी दिया है तो बी सी हम 4 सेमी लेते हैं। ठीक, अब बी सी हम लोग 4 सेमी ले लिए। ठीक है, बी सी हमारा क्या हुआ, 4 सेमी।
4 सेमी हुआ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ए बी 6 सेमी। ठीक है, ए बी क्या लेंगे, ए बी को 6 सेमी। तो अपने प्रकार में आप 6 सेमी की दूरी भर कर एक बी को केंद्र मानकर एक चाप लगा लीजिए। ठीक, 6 सेमी देखिए, आप देख सकते हैं 0 से 6 तक, जी बिल्कुल सही है। तो बी को केंद्र मानकर हम लोग 6 सेमी माप का एक चाप काटते लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, अब ए बी बराबर 6 सेमी। ठीक, सी ए बराबर 8 सेमी, सी और ए, तो सी ए को 8 सेमी ले लेते हैं, सी ए को 8 सेमी ले लेते हैं। चलिए थोड़ा और बड़ा, थोड़ा सा छोटा, अब फिर थोड़ा सा छोटा। इसी में यही दिक्कत है कि इसको थोड़ा सा हमको चूँकि वीडियो स्टॉप करके मापना चाहिए, बट आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब सी को केंद्र मानकर 8 सेमी वाला जो है उसको हम लोग कटवाएंगे। ओ शिट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हिल गया है तो चूँकि, अरे यार ये क्या हो रहा है, चूँकि प्रकार में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, ढीला हो गया बिल्कुल। देखिए हिल रहा है एकदम बिल्कुल। अब तो पूरा वीडियो गड़बड़ हो जाएगा, देखते हैं। चलिए, अब प्रकार में चूँकि गड़बड़ी आ गई है, इसकी वजह से हमने पहले से इसको हमने एक रफ पे ऑलरेडी कर रखा है, तो इसी से हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन के अनुसार किया है उसके अनुसार हमने बनाया। देखिए बी सी 4 सेमी हमने पहले रेखाखंड किया, फिर सी ए नहीं, पहले ए बी। ठीक है, ए और बी वाली दूरी 6 सेमी प्रकार में भर के, फिर सी ए वाली दूरी 8 सेमी भर के इसको कटाया। ठीक है, एक त्रिभुज की हम लोग रचना किए। ठीक है, अब क्या किए, ए बी के मध्य बिंदु, ए बी इस वाले रेखाखंड के, देखिए ए बी इस वाले और इस वाले रेखाखंड मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचिए। तो इसके मध्य बिंदु कब होगा, जब इस यहाँ बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप कटवाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ कटवाया। ठीक है, फिर वही दूरी लेकर इस बगल भी कटाएंगे, फिर ए को केंद्र मानकर इस बगल कटाएंगे, फिर इसको इस बगल कटाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मध्य बिंदु बी सी के समांतर रेखा खींचिए। देखिए ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु बी सी के, BC के समांतर एक रेखा खींचे। तो समांतर रेखा को खींचने आता ही है। ठीक है, जो AC को बिंदु M पर काटे, जो AC को बिंदु M पर काटे। ठीक है, तो हमने एक समांतर रेखा आपको बनाने आता ही है। ठीक है, तो समांतर रेखा कोई बिंदु लेकर एक चाप काट लगाते हैं और उसी चाप के अनुसार इसको करते हैं। ठीक है, एम तथा सी एम की लंबाई को मापकर लिखिए। क्या एम बराबर सी एम है, देखिए ये भी, ये 4 सेमी की दूरी है, ये भी 4 सेमी की दूरी होगी, सी एम बराबर सी एम होगा, क्योंकि हमने इसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा वाला रचना आप देख सकते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी खींचते हैं, जिसकी भुजा बी सी 4 सेमी, सी ए 8 सेमी तथा ए बी 6 सेमी है। भुजा ए बी का मध्य बिंदु एन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु पर कोण ए बी सी के बराबर कोण एन एम बनाते हैं, जो संगत कोण है, इसलिए बी सी और एम एन समांतर है। मापने पर ए एम बराबर सी एम 4 सेमी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।